So students, today we are going to discuss the topic Ohm's law. This law states that the current inside the conductor or current across the conductor is directly proportional to the potential difference at the ends of the conductor. देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब समझना है कि एक कंडक्टर है, जैसे अब कंडक्टर को जैसे मान लीजिए, अब कंडक्टर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे हम कहते हैं। अब इस कंडक्टर को जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से हमने जैसे कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अब बैटरी का ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए प्लस है तो यहाँ पे मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल है प्लस का वो मान लीजिए 5, यानी यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 वोल्ट है, ठीक है, प्लस का। और निगेटिव वाला हमने मान लीजिए सपोज दैट 0 है, सिर्फ मान लीजिए कि 0 है समझने के लिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर कि दोनों टर्मिनल का डिफरेंस कितना है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव है प्लस की ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको पुल करेगा अपनी ओर, ठीक है। अब देखना है कि इन दो कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लीजिए, 5 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट कितना आ गया, 5 वोल्ट। तो हम देख रहे हैं 5 वोल्ट में उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल किया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्टर में क्या होगा, करंट यहाँ पर फ्लो होगी, ठीक है। यानी 5 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रही है, ओके। आई करंट मान लीजिए, आई एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, ठीक है। अब सपोज दैट एक कंडक्टर हमने लिया, यही कंडक्टर है, कोई भी चीज़ चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम कहते हैं। अब की बार जो हमने इससे बैटरी से जैसे हमने कनेक्ट किया है, इसे जिस बैटरी से हमने कनेक्ट किया है इस बार कंडक्टर के एंड्स को, उसका मान लीजिए प्लस का जो पोटेंशियल है वो है बेटा 10 वोल्ट, ठीक है। नेगेटिव का जो है मान लीजिए 0 वोल्ट है। अब क्या होगा, आप दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, कितना हो गया, 10 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो अब क्या होगा, अगर 5 वोल्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। तो ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी यूनिट टाइम पर तो वो क्या है, करंट है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आई करंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से 2i करंट हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगी, करंट 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से 2i हो गई। यानी हमने देखा जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट से 10 वोल्ट हुआ तो अमाउंट ऑफ करंट जो है वो भी इंक्रीज हो गई। यानी पोटेंशियल का डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे ही जो करंट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लॉ यही बताता है कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस है across the ends of the conductor is directly proportional to the flow of current inside the conductor। अब ये जो भी प्रोसेस है पूरी, ये प्रोसेस बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। मतलब ऐसा आपने देखा दोनों केस, तो दोनों केस में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, पूरी फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब कुछ सेम रखना है। अब एक आपने ये कर लिया एक्सपेरिमेंट, ये सब करके किसी टेम्परेचर पर दूसरा ही कर रहे हो, दूसरे टेम्परेचर पर तो रिजल्ट ऐसा एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये दोनों हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस लॉ फॉलोज। नाउ ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, देखिए इसमें जो करंट आई होगी वो एक्स एक्सिस पर है एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पर। इसमें आपको ऐसे समझना है, जब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो आई करंट फ्लो हो रही थी,
दैट मीन्स 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वाली करंट यानी आई हमने ले ली यहाँ पर। अब अगर 5 वोल्ट से ये 10 वोल्ट हुआ तो करंट आई से 2i हो गई, यानी अगर ये 10 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तो उस समय करंट कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वाली ये। अब अगर 15 कर देते हैं हम तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। तो ये ऐसे समझना है। अब अगर इसमें हम देखें तो ये चीज़ बेटा जो है एक लीनियर लाइन यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे ये, तो ये ग्राफ जो है ओम्स लॉ को शो करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी है, जो कंडक्टर इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने 5 वोल्ट से 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया तो करंट आई से 2i हो गई। अब कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं हमने 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दिया लेकिन करंट आई से 2i नहीं हुई, वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर कहेंगे। ओके, तो इसके आगे अगर हम देखें तो ये डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सो बेटा जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल विद ए कांस्टेंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आर एज अ कांस्टेंट यूज करते हैं। आर बेटा रेजिस्टेंस, आर इज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर। अब अगर आर को हम देखें तो आर इक्वल टू डेल्टा वी आई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन आई। तो देखिए जरा यहाँ पर आप ऐसे मत समझिए इसको कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ये नहीं समझना है। जो बेटा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन डेल्टा वी एंड I। ये सिर्फ कंडक्टर पर डिपेंड करेगा कि आपका कंडक्टर कैसा है। बेटा जो R है ये एक ऑब्स्टिकल है, हिंड्रेंस है। ऑब्स्टिकल मतलब बेटा होती है रुकावटें। तो ये कंडक्टर पर डिपेंड करेगा कि कंडक्टर किससे बना हुआ है, कंडक्टर किस मटेरियल पर बना हुआ है। इसका इनसे कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है अभी, ये एक सिंपली एक ऑब्स्टिकल है। नाउ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पियर है, और इसका एक और यूनिट ओम, क्योंकि ये लॉ जो दिया था वो ओम नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इससे ये बेटा आपकी एसआई यूनिट हो गई।